नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स you. My dear students, in this video we will discuss a very famous poem, Since There Is No Help, written by Michael Drayton. So before starting the poem, we should know something about the poet also. Michael Drayton was a very famous poet of Elizabethan age. He was born in 1563, 1 year before विलियम शेक्सपियर. इनका जन्म 1563 में हुआ था. शेक्सपियर से एक साल पहले. विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, तो इनका उनसे एक साल पहले जन्म हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, एलिजाबेथन एज इज़ नोन फॉर द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री. सोनेट was the most popular form of poetry. All sonnets were based on the theme of love. It was very difficult for a poet to earn fame as a notable poet. In this background, Michael Drayton became a great poet of the Elizabethan age. One important point about him, my dear student, I want to share with you. Actually, when he was young, I'm talking about Michael Drayton. When he was young and passionate, he fell in love with Sir Henry's daughter Anne. So this love affair inspired him to be a poet. तो जब ये यंग थे तो इन्हें सर हेनरी की बेटी से प्यार हो गया था, एने, जिसका नाम था एने. तो उन्हीं के प्यार के कारण इनको पोइट बनने की प्रेरणा मिली, या ये पोइट बनने की इच्छा इनके मन में जगी. तो चलिए अब सोनेट की बात करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोनेट्स एवर रिटन बाय माइकल ड्रेटन. इट अपीयर्ड इन द कलेक्शन ऑफ हिज सोनेट्स टाइटल्ड आइडिया. आई मीन टू से, तो माइकल ड्रेटन ने अपने एक कलेक्शन आइडिया में 73 सोनेट्स लिखे थे. तो सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट उन 73 सोनेट्स में से एक है. It is only the poem that made Drayton immortal in the history of English poetry. I mean to say, यह एकमात्र ऐसी कविता है जिसने माइकल ड्रेटन को अंग्रेजी कविता के इतिहास में अमर कर दिया. तो ये जो पोएम है दोस्तों, ये जो सोनेट है, ये एक्चुअली एक प्रेम की भावना पर आधारित है और इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी. तो दोस्तों यह एक लव सोनेट है और इसमें क्या है, अपने प्रेमी को यह डर है कि उसका प्रेम अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है. तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तब समझते हैं. सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि उनका प्रेम अब बिल्कुल समाप्त होने वाला है, तो अब उनके प्रेम को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता और इस प्रेम के दोबारा जीवित होने की कोई भी उम्मीद नहीं है. यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेल्प, इसका मतलब है समस्या का हल. तो मतलब इस समस्या का अब कोई भी हल नहीं है. तो चलो अब हम एक दूसरे से अलग हो जाएं. और यहाँ पर पार्ट का मतलब है अलग होना, बिछड़ जाना. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार किस करें और एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग अलग हो जाएं. ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी. तो उसके मन में अभी भी अपनी प्रेमिका के लिए बहुत आदर है, बहुत प्रेम है. फिर क्या होता है, वो कहता नहीं, अब तो मैंने अपना मन बना लिया है और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमसे छुटकारा पा लूँगा और तुम मुझे अब कभी नहीं देख सकोगी या हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे. एंड आई एम ग्लैड, या ग्लैड विद ऑल माई हार्ट. तो इस लाइन में पोएट कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने दिल से खुश हूँ. दैट थस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं अपने दिल से खुश हूँ क्योंकि बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी बुरे व्यवहार के, बिना किसी बुरी भावना के मैंने अपने आप को अपनी प्रेमिका से अलग कर लिया है. यहाँ पर क्लीनली का मतलब है बिना किसी बुरी भावना के, और ये या इसका मतलब है यस, हाँ. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आर वोज. तो यहाँ पर पोइट का मतलब है कि अब इस प्रेम को आगे बढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है, यूज़लेस है.
तो अब हम एक दूसरे से विदा ले लें और जो हमने वफादारी की कस्में खाई थी उन्हें भी वापस ले लें। यहाँ पर ये वोज इसका मतलब है कस्में वादे। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन बी इट नॉट सीन इन अदर ऑफ आर ब्रोज। और जब हम एक दूसरे से कभी भी कहीं भी मिल जाएं, तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब वो एक दूसरे से कभी भी मिलें, किसी भी जगह मिलें, तो एक दूसरे को ऐसे देखें जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे ब्रोज इसका मतलब है चेहरा, फेस। दैट बी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। तो जब प्रेमिका की ओर से प्रेमी को मतलब पोएट को कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि अब शायद इस प्रेम को टूटने से बचाया जा सकता है। यहाँ पर ये लिखा है जॉट, इसका मतलब होता है छोटा चिन्ह, मतलब आप ऐसा समझिए कोई छोटी सी उम्मीद। और ये रिटेन, रिटेन का मतलब है प्रिजर्व, मतलब बनाए रखना, बचाना। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, इसका मतलब है कि उनका जो प्रेम है वो मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मतलब उनका प्रेम ख़त्म होने वाला है। When his pulse failing, passion speechless lies, इसका मतलब है जो प्रेम की नब्ज़ है, प्रेम की नाड़ी है, वो थमती जा रही है, रुकती जा रही है और प्रेम कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, स्पीचलेस है। When faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes, इसका मतलब है सच्चाई और वफादारी ख़त्म होती जा रही है और उन दोनों के बीच में जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, वो अपनी आंखें बंद करती जा रही है, मतलब ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पर ये आप देखेंगे नीलिंग, इसका मतलब है घुटने टेकना। और ये गैस्प इसका मतलब है सांस लेना। और ये इनोसेंस इसका मतलब है निर्मलता। और ये पैशन इसका मतलब है प्रेम की गहरी भावना या भावना। तो चलिए अब लास्ट 2 लाइन्स देखते हैं। नाउ इफ़ दाउ वुडस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर, इसका मतलब है उनका प्रेम फिर से जीवित हो सकता है अगर प्रेमिका अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाए। अगर प्रेमिका इस प्रेम के प्रति दया दिखाती है, उसे सहारा देती है, तो ये प्रेम अभी भी टूटने से बच सकता है। उनका प्रेम सच्चा और पवित्र है क्योंकि उन दोनों में से अभी तक किसी ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया है। उन दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, यानी उनका विश्वास आज भी आपस में जीवित है। तो प्रेमी को ऐसे उम्मीद है कि उनका प्रेम फिर से जीवित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें इसको। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।